नमस्कार, राजस्थानी खबरा में था को घणो घणो स्वागत है। मैं हूं था के सागे नीतू थी देख रहे हो डीडी राजस्थान। आओ देखा खास खबरा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में आम बजट 2025-26 करियो पेश। नई टेक्स व्यवस्था वाले तेज करदाताओं ने दी छूट। 12 लाख रुपया रियाय माथे नी लागेलो टेक्स। राज्य सरकार देर रात पुलिस और प्रशासनिक बेड़ा में करियो बड़ो फेरबदल। 53 RES और 24 IPS, 34 IAF और 113 RAS अधिकारियों रा करया तबादला। गुलाबी नगरी जयपुर में चल रहा साहित्यिक महाकुंभ JLF में लगे जारियो है फेस्टिवल बाजार। देश भर रा हस्तशिल्पी और उद्यमी अपना उत्पाद कर दिया है प्रदर्शित। भारत पुणे में खेलिया गया चौथा T20 मैच में इंग्लैंड ने 15 रन सु हरायो। टीम इंडिया सीरीज में 301 री बनाई अजय बढ़त। और प्रदेश में तापमान बढ़वा सु लोगा ने सर्दी सु मिली थोड़ी राहत। 2 फरवरी सु नयो पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होवा सु कई संभागा में बिरखारी संभावना। और अब खबरा विस्तार सु। केंद्र सरकार नई टैक्स व्यवस्था रे तेत करदातावा ने छूट दीनी है। इनरे तेत 12 लाख रुपया री आय पर टैक्स नी लागेलो। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में आम बजट 2025-26 पेश करता थका या घोषणा करी। सरकार बजट में मध्यम वर्ग ने बड़ो तोहफो देता थका 4 लाख रुपया ताई री आमदनी माथे टैक्स नी देबारो ऐलान कर्यो है। जिनरे तेत 408 लाख रुपया री आमदनी माथे 5% और 812 लाख रुपया ताई री आय माथे 10% और 1216 लाख रुपया ताई री आय माथे 15% और 1620 लाख रुपया ताई री आय माथे 20% आयकर लागेलो। इनके अलावा 20-24 लाख रुपया ताईरी आमदनी माथे 25% और 24 लाख सु 32 आमदनी माथे 30% आयकर लागेलो। वटे ही वेतन भोगी लोगा ने 75,000 रुपया रो अतिरिक्त स्टैंडर्ड डिडक्शन मिले लो। सरकार DS री सीमा बढ़ार 10 लाख रुपया करी है। वित्त मंत्री आपरा बजट भाषण में कहा के बजट में गरीब युवा अन्नदाता और नारी रो खास ध्यान राख्यो है। वे कहा के माखी अर्थव्यवस्था सगला प्रमुख अर्थव्यवस्थावा में सबसु तेजी सु बढ़ी रही है। वित्त मंत्री बजट भाषण में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शुरू करबारी घोषणा करी, जो कम उत्पादकता वाला 100 जिला ने कवर करेली। इनसु 1.7 करोड़ किसाना ने लाभ होवेलो। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार बढ़ेलो। A person having income of 18 lakh rupees will get a benefit of 70,000 rupees in tax. That is 30% of tax payable as per existing rates. A person with an income of 25 lakh gets a benefit of 1,10,000 rupees, that is 25% of his tax payable as per existing rates. Details of my tax proposals are given in the annexure. As a result of these proposals, Honorable Speaker, sir, revenue of about 1 lakh crore in direct taxes and 2,600 crores in indirect taxes will be foregone. Mr. Speaker, sir, with this, I commend the budget to this august house. बजट में करीगी घोषणावा माथे और बत्ती जानकारी खातर माखे साथे जयपुर सु जुड़ चुक्या है संवाददाता महेश दादीज। जी महेश जी, नमस्कार।
जी बिल्कुल, देखिए ये बजट जो है हर वर्ग को राहत देता हुआ दिखाई दे रहा है और हर एक वर्ग की जो उम्मीदें अपेक्षाएं थी वो इस बजट पे कहीं ना कहीं पूरी होती दिखाई दी है। इसी कारण से और सबसे इस बजट में जो महत्वपूर्ण बात रही है वो यही बात रही है कि जो नौकरी पेशा वर्ग, जो प्रोफेशनल्स हैं, जो टैक्स में छूट का जो है अपेक्षाएं रखे हुए थे, उनको यहाँ पर सरप्राइज किया है गवर्नमेंट ने और 12,75,000 रुपए तक की जो इनकम है उसको टैक्स फ्री किया न्यू रिज्यूम में। न्यू टैक्स रिज्यूम जो इस तरह की पेश की गई है, तो ऐसे में एक बेहद उत्साहजनक जो है ये बजट माना जा रहा है। कृषि की बात करते हैं या फिर हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं, तमाम जो है हर एक सेक्टर जो है वो इस बजट में छूने की कोशिश की गई है। और इसी के साथ में जिस तरह से ये कहा गया था कि ये बजट जो है वो आम आदमी या फिर ये कहा जाए कि मिडिल क्लास वर्ग जो है उसको समर्पित होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जिस तरह से कहा था, तो कमोबेश उसी दिशा में ये बजट जो है वो यहाँ पर नजर आया है। कुछ लोग हमारे साथ में यहाँ पर बात करने के लिए हैं, हम उनसे यहाँ पर बात करेंगे। मैम, युवा एंटरप्रेन्योर्स के नाते मैं आपसे अगर बात करूं, किस तरह से आप देखते हैं उद्योगों को, एमएसएमई के वर्ड को किस तरह से प्रभावित किया है और क्या कुछ इस बजट में खास रहा है? देखिए, जो बजट है वो बहुत ही पॉजिटिव रहा है और बहुत ही ग्रीन रहा है। मतलब लोगों के अगर हम एक्सपेक्टेशंस बात करें तो वो एक्सपेक्टेशन से कुछ ज़्यादा बढ़कर ही हुआ है। जो टैक्स स्लैब जो उन्होंने करा है वो उसके अंतर्गत आप देखिए, जो टैक्स, इनकम टैक्स जो स्लैब्स हैं उसके अंतर्गत जो उन्होंने एक अनाउंसमेंट करी है, उससे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम हाथों में बचेगी। जब पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बचेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगा और मैन्युफैक्चरिंग पर इसका इम्पैक्ट आएगा। जो विकसित भारत की प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं इतने समय से, वो विकसित भारत के ही हम पाथ पर अब चल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत ही पॉजिटिव बजट रहा है। फॉर ऑल्सो एग्रीकल्चर की बात करें, उनके लिए भी जो अनाउंसमेंट्स करी हैं आज, वो बहुत ही अच्छी और बहुत ही आई थिंक फार साइटेड है। और लाइफ सेविंग ड्रग्स के ऊपर भी, लाइफ सेविंग मेडिसिन के ऊपर भी जो उन्होंने आज ये बातें बोली हैं, आई थिंक अगेन दिस इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट ओवरऑल। बीइंग वुमेन एंटरप्रेन्योर, किस तरह से आप देखते हैं कि महिलाओं को भी बढ़ावा देता हुआ बजट है और उनको आर्थिक लिहाज से जो है खासी मजबूती देने की दिशा में भी घोषणा? जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। देखिए, आज महिला चाहे काम करती हो या चाहे वो काम नहीं करती हो, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उसके लिए कि उसमें उसके पास हाथ में उसके पास कितना पैसा है। जब जो पैसा है वो बढ़ता जाएगा उसके हाथ में, क्योंकि जो टैक्स स्लैब में इन्होंने रिडक्शन करी है उसके हिसाब से, तो कहीं ना कहीं तो डेफिनेटली एज महिला जो इक्वल भागीदारी है महिलाओं की आदमियों से, वो मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग। एंड जी, हर एक वर्ग के लिए पॉजिटिव संकेत देता हुआ बजट रहा है। किस तरह से ये घोषणाएं जब जमीन पर उतरेगी तो किस तरह इसकी राहत जो है वो आम जन को और खासतौर पर मिडिल क्लास वर्ग को भी मिल पाएगी? जी देखिए, सबसे पहले आपने मिडिल क्लास की बात की और मिडिल क्लास के लिए जो सबसे बड़ा अनाउंसमेंट है वो यही है कि 12 लाख तक की जिनकी इनकम है उनको इफेक्टिवली कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बहुत बड़ा मूव है। इससे पहले शायद ये 7 लाख पे थे और आज 12 लाख पे एकदम से लेके जाना, इससे जो मिडिल क्लास है, जो देश के युवा हैं, उनको राहत मिल पाएगी, कंजम्पशन और इकोनॉमी में बढ़ पाएगा और एक बहुत प्रोग्रेसिव मूव है। हमने बात की कि एक फ्यूचरिस्टिक बजट है जहाँ पे न सिर्फ आज की या आने वाले 1-2 साल की, पर एक 2047 में जो विकसित भारत का सपना है उसकी नींव रखी गई है। तो आने वाले वक्त में ये कहा जा सकता है कि 2047 का जिस तरह से हम उम्मीद करके चल रहे हैं, आज जो ये घोषणाएं जो बजट में देखने को मिली है, ये लॉन्ग टर्म तक इफेक्ट डालेगी? बिल्कुल सर, ये तो एकदम आप देख सकते हैं आज की जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का सपना है 2047 का है विकसित भारत का, ये बजट एकदम उसी डायरेक्शन में जा रहा है। और ये थर्ड टर्म का पहला बजट है। उसको देखते हुए एकदम हेल्दी और ऑप्टिमिस्टिक बजट है और डेफिनेटली मिडिल क्लास के लिए जो टैक्स की राहत दी गई है वो कंजम्पशन उससे बढ़ेगा और उससे ओवरऑल इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। ओवरऑल इकोनॉमी के लिए आपने बात की है। मैं अगर कुछ सेक्टर्स की अगर बात करूं, हेल्थ, एजुकेशन ऐसे महत्वपूर्ण सेक्टर हैं जो कृषि के साथ भी, एग्रीकल्चर के साथ भी बेहद ज़रूरी हो जाते हैं। क्या हर एक वर्ग को छूने की इसमें कोशिश आपको नज़र आती है? बिल्कुल सर, ये तो बोलना पड़ेगा। आप देखेंगे तो हेल्थ केयर सेक्टर में भी काफ़ी ड्रग्स को जो बाहर से आ रही हैं रेयर डिजीज़ के लिए, उनको ड्यूटी से छूट दे के हेल्थ केयर सेक्टर में को भी छुआ गया है।
फार्मर्स को भी काफ़ी छूट दी गई है इस बजट में, स्टार्टअप इकोसिस्टम का भी ध्यान रखा गया है। तो हर एक सेक्टर पे बजट में कहीं ना कहीं कुछ उसको हेल्प करी है। हर एक सेक्टर पे महिलाओं के लिहाज से मैं इस बजट की अगर बात करूँ, किस तरह से आप देखते हैं इस बजट? महिलाओं के नज़रिए से मैं बात करूं तो एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा थी गवर्नमेंट से, बट बिल्कुल गवर्नमेंट हमेशा, मतलब हम हर बजट देखें, हर बजट पिछले बजट से बेहतर होता है। तो इस बजट में बात की गई है 5 लाख महिलाओं को डायरेक्टली एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बेनिफिट पहुंचाने की। तो इससे बिल्कुल एक महिलाएं आगे आएंगी। ये नंबर थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता था, बट ठीक है, एक शुरुआत करने के लिए इससे डेफिनेटली एक बूस्ट मिलेगा महिलाओं को। हर वर्ग को राहत देने की कोशिश जो है वो इस बजट में दिखाई दी है, और यही कहना है तमाम जो उद्योगपति हैं और जो उद्यमी हैं, जो नए स्टार्टअप्स की दिशा में जो बढ़ रहे थे, वो भी यही लगातार कह रहे हैं कि ये बजट एक तरह से परिपूर्ण बजट है, संपूर्ण बजट है, जो हर वर्ग को राहत देता हुआ बजट दिखाई दिया है। जी। जयपुर में चल रहा 5 दिवसीय जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल रे तीसरे दिन आज कई सत्र आयोजित किया जा रहा है। आज मुख्य रूप से सुधा मूर्ति, अरुणा रॉय और राज्य राव उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ रो सत्र आयोजित करियो जा रही है। वटे ही महोत्सव में देश विदेश से साहित्यकार, विचारक और कलाकार भाग ले रहा है। कि यहाँ पे जो जयपुर के लोग हैं वो साहित्य के प्रति उनकी बहुत एक अगाध और प्रिय भावना है। मेरा सौभाग्य रहा कि 2006 से लेके और 2019 तक मैं डिग्गी पैलेस में हूँ। मैं तो डिग्गी पैलेस में ये आयोजित होता था, और मैंने देखा कि जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं हर एक सेशन के बाद, तो उससे जितने भी यहाँ पे जो ऑथर्स आते हैं, राइटर्स आते हैं, कवि आते हैं, उनको बड़ा प्रोत्साहन मिलता है। एक्चुअली मेरा फर्स्ट टाइम है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैंने 3 सेशंस अटेंड किए हैं, तीनों ही काफ़ी अच्छे थे। एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पर्सनली मैंने फॉर एग्जांपल मैंने इकोनॉमिक्स में कभी ध्यान नहीं दिया, बट यहाँ मैंने पहली बार सेशन अटेंड किया और वो बहुत इन्फॉर्मेटिव सेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है JLF, बिकॉज फर्स्टली आजकल सब सोशल मीडिया पे जा रहे हैं। जो वो होता है ना, पुराना जो रस होता है, जो जिस तरीके से लोग बाग पढ़ते थे नॉवेल्स को, और उस ज़माने में जैसे बुक्स चलती थी, आजकल सब सोशल मीडिया पे उसको देख लेते हैं। तो ऐसी जो एक्टिविटीज़ होती है वो आपको रूट से कनेक्ट करती है, आपको नई नई चीज़ें पता चलती है कि ओ माय गॉड, ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो आप एक्सप्लोर नहीं कर पाते। आप रियल में जाके सेशन अटेंड करके आप लोगों की बात सुन के अपने उनके ओपिनियन से अपनी लाइफ और बेटर बना सकते हैं। जयपुर में काल ऑस्ट्रेलिया उच्चायुक्त कानी सु वॉकिंग थ्रू सॉन्ग लाइन रो आयोजन करो गयो। कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलिया और भारत रा साझा संस्कृति आदान प्रदान माथे डिजिटल प्रदर्शनी लगाएगी। This is bringing an important piece of Australian indigenous culture here to Jaipur. For us, our indigenous people, the first Australians, they are the oldest living culture in the planet. 65,000 years of continuous culture and life. Here we are bringing one of their stories, a story which is an oral tradition about the 7 sisters and the way they were chased across the land by a bad man, and how they survived, and how they learnt about the land, how they learnt about the weather, how they learnt about the stars. It's a story that helps us to understand how we navigate our lives. But we're bringing it to you in a way that is highly immersive, full of colour and light and sound. For those of you who are on Instagram, it's very Instagram ready, and I hope a lot of people, especially young people, come and enjoy it. और खास खबर एक बार फिर सु केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में आम बजट 2025-26 करियो पेश। नई टैक्स व्यवस्था और तेज करावदाता ने दीनी छूट 12 लाख रुपया आय माथे नी लागेलो टैक्स।
राज्य सरकार देर रात पुलिस और प्रशासनिक बेड़ा माए करो बड़ो फेरबदल 53 IAS 24 RPS 34 IAF और 113 RAS अधिकारियों रा करया तबादला। गुलाबी नगरी जयपुर माई चाल रिया साहित्यिक महाकुंभ JLF माए लगायो जा रही है फेस्टिवल बाजार। देश भर रास्त शिल्पी और उद्यमी अपना उत्पाद कर रहा है प्रदर्शित। भारत पुणे माए खेला गया चौथा T20 मैच माए इंग्लैंड ने 15 रन सु हरायो। टीम इंडिया सीरीज माए 301 री बनाई अजय बढ़त। और प्रदेश में तापमान बढ़वा सु लोगानी सर्दी सु मिली थोड़ी राहत। 2 फरवरी सु नयो पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होबा सु कई संभागा में बिरखारी संभावना। समाचार में यत्रो ही। नमस्कार।